Hello friends, AD here, Consumer Protection. Legal protection to consumer. First, the Consumer Protection Act 1986. अब आपको इनके ईयर्स याद करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनके 1 मार्क क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अब इस एक्ट के थ्रू कंज्यूमर को वेरियस राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। अब वो सेफ गार्ड हो सकते हैं अगेंस्ट किन चीज़ों से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन से। अब अगर उनके एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, तो वो अपनी फ़ाइल कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करेंगे? 3 टियर में। एक तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सेकंड स्टेट कमीशन, थर्ड नेशनल कमीशन। अब ब्रॉडली हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। अब ये क्या करता है? ये बाइंड करता है पीपल को, प्रोमिसेस जो एक दूसरे को करते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। अब इसके थ्रू ये एक्ट रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, कि बीच में टूट जाता है, उसमें या तो वो वहीं पे ख़त्म होकर दोबारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब ये एक्ट क्या करता है? सेफ गार्ड और रिलीफ प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को इन केस में अगर गुड्स उनकी एक्सप्रेस्ड कंडीशन और वारंटी में नहीं है। उन चीज़ों के लिए ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना है। फोर्थ, द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इट चेक्स, क्या चेक करते हैं? इन्फ्लेशन, स्मूथ एंड इक्वल सप्लाई। थर्ड, ब्लैक मार्केटिंग। फोर्थ, होर्डिंग। एक इन्फ्लेशन चेक करते हैं, एक स्मूथ एंड इक्वल सप्लाई की स्मूथली सप्लाई होते रहे और इक्वल क्वांटिटीज़ में हर किसी के पास सप्लाई हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके और एक होर्डिंग ना कर सके। फिफ्थ, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग वाला एक्ट। इट एश्योर्स क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब हम इसे क्वालिटी मार्क देते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हम एग मार्क देते हैं, ये कि अप टू कि हाँ इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। प्रोवाइड ग्रेड स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। यही है कि हम ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमने एग मार्क रखी है। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी का मार्क है, एग मार्क। सिक्स्थ, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, टू मेंटेन हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक। अब ये क्या करता है? मेंटेन करता है हेल्थ को, किनकी? जनरल पब्लिक की। ये एक्ट क्या चेक करता है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्स देयर प्योरिटी। अब ये चेक करता है कि हाँ कहीं पे एडल्ट्रेशन तो नहीं हुई फूड के अंदर, और उनकी प्योरिटी को चेक करता है कि वो कितने प्योर है, वो प्रोडक्ट कितना प्योर है, कि गुड कितने कोई हार्मफुल केमिकल से तो नहीं बना, वो चीज़ चेक करते हैं। सेवेंथ, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, किसके अगेंस्ट? माल प्रैक्टिसेस के, ऑफ अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। अब आपको कुछ भी आप प्रोडक्ट या गुड खरीद रहे हो, गुड्स, उसके अंदर आपको अगर अंडर वेट में मिल रहा है, कि आपने 1 किलो बोला है, आपको वो 800 ग्राम दे रहे हैं, 1000 ग्राम्स की जगह 800 ग्राम्स दे रहे हैं, वो अंडर वेट होगा।
तो आप इस एक्ट के थ्रू फाइल कर सकते हो कंप्लेंट। 8th, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, it prevent the use of fraudulent marks on product। अब कोई फ्रॉड वाले मार्क्स यूज़ कर जो पहले यूज़ करते थे, अब वो अगर ट्रेडमार्क एक्ट पास हो गया है, बन गया है, अब उसके कारण कोई भी फ्रॉड मार्क्स अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। पहले अगर ट्रेडमार्क एक्ट नहीं बना था तो कोई भी फ्रॉड मार्क उस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ कर सकता था। रिप्लेस्ड ट्रेड एंड मर्चेंडाइज्ड मार्क एक्ट 1958। अब ट्रेड मार्क एक्ट ने क्या किया, रिप्लेस किया कौन से एक्ट को, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, द कंपटीशन एक्ट 2002। अब ये क्या करते हैं, हेल्दी कंपटीशन के लिए एनकरेज करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इन केस ऑफ प्रैक्टिसेस adopted बाय बिजनेस फर्म। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, जो कि प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की होती है बिजनेस फर्म ने, जो हैम्पर कंपटीशन करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं कंपटीशन को मार्केट में। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। नाउ लास्ट एक्ट वाज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। अब ये क्या करते हैं, स्पेशल मार्क्स प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, विच फुलफिल सम मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, कि हाँ इतनी तो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए इसके अंदर। मार्क्ड इशू अंडर दिस एक्ट वाज ISI mark। You have to keep in mind, mark issued under this act was ISI mark. If you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.